हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमोग्राफ के बारे में जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में है। और इस क्लाइमोग्राफ में जो ग्राफ बनता है वो किस लिए बनता है और इसमें उपयोग क्या है, इसके बारे में आज देखेंगे और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। क्लाइमोग्राफ एक ग्राफ है और इसके बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। और क्लाइमोग्राफ में सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें जो डाटा रहता है किसी भी निश्चित स्थान का, जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट का या फिर हमारे एवरेज मतलब झारखंड का या फिर किसी भी स्टेट का, ऐसे एक निकाला जाता है जिसका डाटा रहता है एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब आरएच। ये दोनों डाटा रहता है। इसी के अनुसार से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग ये क्लाइमोग्राफ बनाते हैं। अब एवरेज टेम्परेचर तो हम लोग को पता है कि एवरेज टेम्परेचर किसे कहते हैं। एवरेज टेम्परेचर वही है जो पूरे जो जैसे जनवरी है, यहाँ पे दिया गया है जनवरी का एवरेज टेम्परेचर 18 है। मतलब पूरे जनवरी महीना में जितने भी टेम्परेचर आया होगा संडे मतलब एक तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जितने भी टेम्परेचर कभी 18 कभी 19 कभी 20 कभी 25 इस तरह आया होगा ना, उसका एवरेज निकाला जाता है। उसी का एवरेज टेम्परेचर 18 है। ठीक है। उसी तरह सब मंथ में इसी तरह है, सबका एवरेज टेम्परेचर दिया गया है। और ये एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम लोग ह्यूमिडिटी जब पढ़े थे, आर्द्रता पढ़े थे, तो उसमें कितने मुख्यतः 3 प्रकार से पढ़े हुए थे, है ना। पहला पढ़े हुए थे ऑब्सोल्यूट, दूसरा पढ़े हुए थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तीसरा पढ़े हुए थे स्पेसिफिक, है ना। तो इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये तीनों ह्यूमिडिटीज पाए जाते हैं। और जैसे कि अभी हम पहला जब ह्यूमिडिटी पढ़ रहे थे तो उसमें 3 टाइप्स के होता है। अभी पहले हम बताएं कि निरपेक्ष आर्द्रता है, तो निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होता है उसके बारे में ड्रॉ करके बताते हैं। चलिए, जैसे देखो, किसी वायु के निश्चित आयतन पर, इसका जो डेफिनेशन होता है, वायु के किसी निश्चित आयतन पर उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। पहला क्या होता है, ऑब्सोल्यूट, है ना। पहला क्या है, ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, है ना। इसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता हिंदी में। ठीक है। तो यह है कि मान लो किसी निश्चित है, ये निश्चित जगह ले लिए, ये है ना, एक जगह ले लिए, या तो मतलब इसमें 100 घन मीटर ले लिए हैं, या फिर घन मीटर किसको कहते हैं, जैसे एक प्रकार का फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, या किसी भी बॉक्स के अंदर में जो जगह होते हैं उस बॉक्स को ही घन कहा जाता है। या उस बॉक्स को, या उससे भी बड़ा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, उस टाइप में जितने भी ले लिए, इसके अंदर जो मौजूद है वायुमंडल, है ना, उसमें क्या बोला जा रहा है कि उपस्थित नमी की मात्रा, इसमें जितना नमी की मात्रा है ना, आर्द्रता को क्या कहते हैं, इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको निकालने के क्या है, निश्चित, यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, अभी हम लोग ऊपर में देखेंगे कि वेट ऑफ वेपर है कितना, इसमें जितने भी जलवाष्प है वो कितना है, वेट ऑफ, एक मिनट, ठीक है, यहाँ वेट ऑफ वेपर, है ना, वाटर वेपर हो गया, वेट ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम मतलब ये जितना इसका क्षेत्रफल है, आयतन मतलब आयतन है इसका जितना, उतना। ये हो गया, हम निकालने का क्या हो गया, ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, बस इसका यही डब्बा है, डब्बा के अंदर जितने जलवाष्प है निकाला जाता है। इसको किस प्रकार से उसके बारे में देखेंगे कि वायु के एक निश्चित आयतन में, ये जो वायु का निश्चित आयतन अभी बोले डब्बा है, किसी ताप पर जितना जलवाष्प विद्यमान होता है और उतने ही वायु को उसी ताप पर संतृप्त होने के लिए जितना जलवाष्प की आवश्यकता होती है, उसको क्या, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH। मतलब क्या है, अब यहाँ जैसे देखो इतना क्षेत्र है, इतना निश्चित आयतन लिए हुए है ना। इस आयतन में जितना टेम्परेचर है, मान लो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है,
18 सेंटीग्रेड है और अभी हम यहाँ ह्यूमिडिटी मान लो 50 है, ठीक है, 50 है। लेकिन जब निकाला जाता है तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर निकालेंगे, इसका संतृप्त होने के लिए, सेचुरेट होने के लिए वहाँ का जहाँ तक उसकी अंतिम जलवाष्प धारण क्षमता होती है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 200 क्या रहना चाहिए, 200 ह्यूमिडिटी वहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो जो इसके और इसके बीच में जो अनुपात है उसी के अनुपात इंटू 100 करते हैं तो क्या निकल जाता है हमको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हमेशा परसेंटेज में निकलता है। जैसे लिखेंगे वाटर वेपर इन प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर कितना था, 50 था, ठीक है। फिर उसके बाद मॉइस्चर कैपेसिटी कितना हो रहा है, इसमें 200 है, ठीक है, यहाँ 200 दे दिए, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कितना आ जाएगा, जितना आएगा उतना परसेंट जो आएगा वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ समझ लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता और आपेक्ष आर्द्रता। अब हम लोग जानेंगे क्या, जो स्पेसिफिक लास्ट जो बचा हुआ है स्पेसिफिक आर्द्रता, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। यह क्या है, वायु के प्रति इकाई भार में, वायु के प्रति इकाई वायु का भार में जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। अब प्रति इकाई देखिए, अभी हम लोग बताए थे, एक डब्बा ले लिए, इसके अंदर जितना भी प्रति इकाई में वो जलवाष्प की भार जितना होता है, और क्या लिखा गया है कि जलवाष्प की प्रति इकाई में वायु की भार में जलवाष्प की मात्रा, ये जितना टोटल वायु का जितना भार होगा उसमें जलवाष्प का जितना मात्रा होगा उसी को क्या कहते हैं, हम विशिष्ट आर्द्रता करते हैं। इसको नापने के लिए क्या करते हैं, वेट ऑफ वाटर वेपर करते हैं, वेट ऑफ वाटर वेपर मतलब जितना यहाँ जलवाष्प है उसका वेट कितना है। अब हम वेट ऑफ फिर एयर करेंगे। हम लोग जब पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, उसमें वॉल्यूम यहाँ बाय वॉल्यूम से हम लोग यहाँ डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ वेट किसका, एयर से, एयर का वेट से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, विशिष्ट आर्द्रता। इसके बारे में क्लासेस में अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी चलते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। चलो क्लाइमोग्राफ क्या है कि क्लाइमोग्राफ किसी स्थान की मूल जलवायु का आरेखीय प्रतिरूप है। क्लाइमोग्राफ दो चरों के लिए डेटा प्रदर्शित करते हैं, मासिक औसत तापमान और मासिक औसत वर्षा, ठीक है। ये दोनों हैं किसी, ओ सॉरी यहाँ वर्षा नहीं होगा, ये आर्द्रता होगा, ये गलती हो गया है, इसको सुधार लेगा सब। ये औसत मासिक टेम्परेचर और औसत मासिक वर्षा का है, काटो इसको, यहाँ आर्द्रता कर देना, एक मिनट, ये वर्षा काटो, यहाँ आर्द्रता, ठीक है। ठीक है, औसत मासिक तापमान और औसत मासिक क्या, आर्द्रता किसी स्थान की जलवायु का शीघ्रता से वर्णन करने के लिए ये उपयोगी उपकरण है। तो हम लोग क्या है, औसत तापमान और औसत आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ लिख देना है सापेक्षिक आर्द्रता, RH, ठीक है, यहाँ RH भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में भी सुधार लेगा, किधर है, प्रेसिपिटेशन हटा के यहाँ RH कर देना है, ठीक है। ये हो गया क्लाइमोग्राफ के बारे में क्या है। इसका मेकिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। इंग्लिश से लिखना होगा तो इंग्लिश से लिखेगा, हिंदी से लिखना होगा तो हिंदी से लिखोगे, ठीक है। मेकिंग प्रोसेस में क्या है, किसी रचना का क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम ग्राफ का पेपर पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर खींचे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना है, ठीक है, ठीक है। क्षैतिज अक्ष पर आपेक्षिक आर्द्रता, वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
और तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ये क्या है, तापमान, एवरेज तापमान जो है, ठीक है। मापने के पश्चात ग्राफ पेपर पर जनवरी, फरवरी, मार्च और 12 बिंदु अंकित करें, ताकि क्या होता है, इधर उधर नहीं पता चले कि किसका कौन बिंदु है, सब में अंकित करते जाएं कि ये बिंदु जनवरी का है, ये फरवरी का है, ठीक है। आगे दिखाएंगे। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अक्षरों में लंबवत दूरियां किसी एक महीने के क्रमशः औसत मासिक तापमान और औसत मासिक आर्द्रता को प्रकट करें। वही औसत मासिक जिसके अनुसार है उसके अनुसार ही बिंदु को वहाँ प्रदर्शित करें। किसी बिंदु को अंकित करने के बाद उस पर संबंधित महीने का नाम लिख देना चाहिए, जिससे बिंदु पहचानने में कोई भूल ना हो सके। इसके पश्चात इन बिंदुओं को महीनों के क्रमानुसार मिलाकर 12 सरल रेखा, जैसे जनवरी फिर फरवरी, ऐसे सभी बिंदु को जनवरी से लेकर दिसंबर तक मिलाना है, फिर दिसंबर को फिर जग जनवरी में मिला देना है, वह एकदम बंद आकृति बन जाएगा। बंद आलेख खींच देते हैं। इसके बाद इन क्लाइमोग्राफ के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व सब चारों जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर में क्या करेंगे हम, मग्गी, रो, नी और ये क्या है, स्कॉचिंग शब्द ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, मग्गी, रो, नी और स्कॉचिंग, ये सारे क्षेत्र हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मग्गी और रो को क्यों इस क्षेत्र में बांटा गया है, कि मग्गी को उष्ण एवं आर्द्र जलवायु कहा जाता है, रो को ठंडी और आर्द्र जलवायु कहा जाता है, नी को ठंडी और शुष्क जलवायु कहा जाता है, और उसको उष्ण एवं शुष्क जलवायु कहा जाता है। चलो इसके बारे में जब ग्राफ बनाएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। देखो ये ग्राफ है, ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर देखो टेम्परेचर है, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा गया है, ये देखो। उसके बाद इधर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इधर, RH। अब हम लोग देखेंगे जनवरी में हम लोग पहले इधर से यहाँ जाकर देखेंगे कि क्या डाटा में दिया हुआ था, 18 और 25। तो देखो यहाँ पे देखो 18 कहाँ है, 18 यहाँ होगा, 15 और 20 के बीच में 18 यहाँ होगा, और ये 25 यहाँ है। तो मिला के यहाँ से ये देखो इसे करके यहाँ पे ये बिंदु दिया गया है, ऐसे करके देखना है, ये खींचना नहीं है, सिर्फ बिंदु देना है, ठीक है। तो ये बिंदु दिया जनवरी, फिर यहाँ फरवरी में जो है उसको दिया, फिर क्या है फरवरी में है, फिर मार्च में देखेंगे, मार्च में फिर वो डाटा देखेंगे कि कितना है, मार्च में है 25 और 35, तो उसी के अनुसार यहाँ भी देखेगा कि 25 और 35 कहाँ होगा। यहाँ से देखो RH में 25 इधर से गया है यहाँ, और 35 ऊपर से देखेंगे टेम्परेचर कहाँ है यहाँ, तो बीच में दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पे मार्च को यहाँ पे बिंदु दिया गया और यहाँ पे खींच दिया गया, ठीक है। मार्च हो गया, और सभी का जब बिंदु दे देंगे, लिखते जाएंगे, देते जाएंगे, उसके बाद सबको एक एक करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी में मिला देना है। इस टाइप से पूरा ग्राफ को बनाना है, ठीक है। अब ये बनाने के बाद हम लोग ये जो लिखे हुए हैं मग्गी क्यों लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर, मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड है लगभग, देखो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये क्या है इधर 50 क्या है ये, सॉरी हाँ 50 क्या है ये नीचे देखो 50 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब इसमें सेचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कि इसका आर्द्रता भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसीलिए इसको उष्ण एवं आर्द्र जलवायु कहते हैं। फिर स्कॉचिंग में देखेंगे, इसमें भी क्या है, टेम्परेचर हाई है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसको क्या है कहेंगे, उष्ण और शुष्क जलवायु। इसको उष्ण और आर्द्र जलवायु, इसको उष्ण और शुष्क, मग्गी को उष्ण और आर्द्र जलवायु, इसको उष्ण और शुष्क जलवायु। फिर नीचे जब रो आ जाएंगे तो ये क्या है, ह्यूमिडिटी तो पूरा है लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसको क्या कहेंगे, ठंडी या शुष्क, ठंडी और आर्द्र जलवायु, क्योंकि ठंडी है लेकिन इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और इसमें ठंडी है, इसमें टेम्परेचर कम है लेकिन यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम है, तो इसको कहेंगे ठंडी और शुष्क जलवायु। इसमें शुष्क था ना, कि गर्मी और शुष्क जलवायु, उष्ण और शुष्क जलवायु, और इसको ठंडी और शुष्क जलवायु, इसीलिए सारे इसको बांटा गया है। इसको बांटने के लिए टेलर महोदय ने अपने द्वारा बनाए गए क्लाइमोग्राफ जो बनाया था उसमें ये प्रथम बार प्रदर्शित किया था। वो अपने
जो क्लाइमेट का है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इस टाइप में बताया गया था। ठीक है, आई होप सब समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो, और अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही।